आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है मकड़ी में श्वसन अंग कौन सा है। तो मकड़ी में श्वसन अंग कौन सा है। तो ऑप्शन ए में है बुक लॉन्ग्स, ऑप्शन बी में है एसर ब्लैडर, ऑप्शन सी में है बुक गिल्स, ऑप्शन डी में है शरीर की सतह। तो मकड़ी में श्वसन अंग कौन सा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मकड़ी में श्वसन अंग बुक लॉन्ग्स होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मकड़ी में जो श्वसन अंग होता है वह बुक लॉन्ग्स होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बुक लॉन्ग्स इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा बुक लॉन्ग्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक मलिक होते हुए भी वह खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया। संबंधित कथन किसके बारे में कहा गया है। तो एक मलिक होते हुए भी वह खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया। संबंधित कथन है तो किसके बारे में कहा गया है। तो ऑप्शन ए में है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी में है रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी में है बलबन, या ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो एक मलिक होते हुए भी वह खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया। संबंधित कथन किसके बारे में कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बलबन के बारे में कहा गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा बलबन, जो एक मलिक होते हुए भी वह खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया। संबंधित कथन है बलबन के बारे में कहा गया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा गया है। यहाँ पर टाइपिंग टीम के द्वारा मिस्टेक हो गया है, रानी होगा, रानी का अभिलेख कहा गया है। तो मौर्यकालीन में किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा गया है। तो मौर्यकालीन किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा गया है, कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में सारनाथ, ऑप्शन बी में सांची का अभिलेख, ऑप्शन सी में है कौशाम्बी का अभिलेख, ऑप्शन डी में रुमनदेई अभिलेख। तो मौर्यकालीन किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा कौशाम्बी का अभिलेख, ऑप्शन सी सही हो जाएगा कौशाम्बी का अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा कौशाम्बी का अभिलेख। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक कौन थे। तो पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो ऑप्शन ए में वासोराज, ऑप्शन बी में है लाकुलिस, ऑप्शन सी में है भवभूति, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक इनमें से कौन है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा लाकुलिस। लाकुलिस जो पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लाकुलिस थे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा लाकुलिस, जो पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लाकुलिस थे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा लाकुलिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में बूचड़खाने का प्रधान को क्या कहा जाता था। तो मौर्य काल में बूचड़खाने के प्रधान को क्या कहा जाता था। तो मौर्य काल में बूचड़खाने के का प्रधान को कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था। तो ऑप्शन ए में है लक्षणाध्यक्ष, ऑप्शन बी में है पोताध्यक्ष, ऑप्शन सी में है सुनाध्यक्ष, ऑप्शन डी में है सुराध्यक्ष। तो मौर्य काल में बूचड़खाने के प्रधान को क्या कहा जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सुनाध्यक्ष। सुनाध्यक्ष इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा सुनाध्यक्ष, जो सुनाध्यक्ष कहा जाता था। सुनाध्यक्ष सुनाध्यक्ष कहा जाता था मौर्य काल में। मौर्य काल में बूचड़खाने के प्रधान को सुनाध्यक्ष कहा जाता था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मौर्य काल में बूचड़खाने के प्रधान को सुनाध्यक्ष कहा जाता था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया था। तो बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया था। तो बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया था। ऑप्शन ए में है उपाली, ऑप्शन बी में सुबोध, ऑप्शन सी में आनंद, ऑप्शन डी में सारिपुत्र। तो बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सुबोध को दिया था। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुबोध को दिए थे, ऑप्शन
बी सही हो जाएगा। सुबध इसका आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा। बी, जो बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुबध को दिए थे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को शामिल करने का विचार कहाँ से लिया गया है? तो भारत के संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को शामिल करने का विचार कहाँ से लिया गया है? तो भारत के संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को शामिल करने का विचार कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन ए में आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन बी में कनाडा का संविधान से, ऑप्शन सी में अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन डी में जर्मनी का वेमर संविधान से। तो भारत के संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को शामिल करने का विचार कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जर्मनी का वेमर संविधान से लिया गया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो भारत के संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को शामिल करने का विचार जर्मनी का वेमर संविधान से लिया गया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जर्मनी का वेमर संविधान इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजा कृष्णदेव राय का धर्म क्या था? तो राजा कृष्णदेव राय का धर्म क्या था? तो राजा कृष्णदेव राय का धर्म क्या था? तो ऑप्शन ए में है वैष्णववाद, ऑप्शन बी में है शैव धर्म, ऑप्शन सी में है जैन धर्म, ऑप्शन डी में है बौद्ध धर्म। तो राजा कृष्णदेव राय का धर्म कौन सा धर्म था? तो राजा कृष्णदेव राय का धर्म वैष्णववाद था। वैष्णववाद होगा, वैष्णववाद। जो राजा कृष्णदेव राय का धर्म वैष्णववाद था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वैष्णववाद। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वैष्णववाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन है? तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन है? तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए में है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन बी में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन सी में उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, ऑप्शन डी में अल्पाइन वन। तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन हैं? तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? तो लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन ए में संक्षारण, ऑप्शन बी में परिसमापन, ऑप्शन सी में वाष्पीकरण या ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? तो लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संक्षारण इसका आंसर हो जाएगा। जो लोहे में जंग लगना संक्षारण के कारण होता है। ऑप्शन जंग लगना संक्षारण इसका उदाहरण है। ऑप्शन लोहे में जंग लगना संक्षारण का उदाहरण है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? तो संक्षारण। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि सेशन आगे भी जारी रहे और टीम मोटिवेट होकर आपके लिए आपके एग्ज़ाम भी स्वीकार कर सके। तो सेशन को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें और लाइक भी करें और सपोर्ट भी करें ताकि सेशन आगे भी जारी रहे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि वर्ष भर वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो वर्ष भर वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो वर्ष भर वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो ऑप्शन ए में भूमध्य रेखीय, ऑप्शन बी में है भूमध्य सागरीय, ऑप्शन सी में उष्णकटिबंधीय, ऑप्शन डी में शीतोष्ण। तो वर्ष भर वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन वर्ष भर वर्षा कहाँ ज़्यादा होता है? तो वर्ष भर वर्षा किस क्षेत्र में अधिक बार होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर वर्ष भर वर्षा
होती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो वर्ष भर वर्षा भूमध्य रेखा पर होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वर्ष भर वर्षा भूमध्य रेखा पर होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यूट्रोफिकेशन है। तो यूट्रोफिकेशन क्या है? तो जल में पोषक तत्वों को शामिल करने की प्रक्रिया जिससे पौधों को अत्यधिक वृद्धि होती है। तो जल में पोषक तत्वों को शामिल करने की प्रक्रिया जिससे पौधों को अत्यधिक वृद्धि होती है। या ऑप्शन बी में निस्यंदन और कीटाणु शोधन विधियाँ, ऑप्शन सी में खारे पानी को मीठे पानी में बदलने की प्रक्रिया, या ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो यूट्रोफिकेशन क्या है? तो जल में पोषक तत्वों को शामिल करने की प्रक्रिया जिससे पौधों की अत्यधिक वृद्धि होती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो यूट्रोफिकेशन क्या है? तो जल में पोषक तत्वों को शामिल करने की प्रक्रिया जिससे पौधों को अत्यधिक वृद्धि होती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो जल में पोषक तत्वों को शामिल करने की प्रक्रिया होती है जिससे पौधों की अधिक वृद्धि होती है, यूट्रोफिकेशन कहलाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति से किस स्थल से स्त्री पुरुष के युग्म सावधानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा संस्कृति से किस स्थल से स्त्री पुरुष के युग्म सावधानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन ए में है मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन बी में है लोथल, ऑप्शन सी में है कालीबंगा, ऑप्शन डी में है हड़प्पा का कब्रिस्तान। तो हड़प्पा संस्कृति से किस स्थल से स्त्री पुरुष के युग्म सावधानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो किस स्थल से स्त्री और पुरुष का युग्म सावधानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लोथल से प्राप्त हुआ है। स्त्री और पुरुष का सावधान लोथल से प्राप्त हुआ है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सावधान जो स्त्री और पुरुष के युग्म सावधान लोथल से प्राप्त हुआ है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लोथल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि ताम्र संचय कॉपर हॉर्स का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ताम्र संचय कॉपर हॉर्स का संबंध किससे है? ताम्र संचय का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ऑप्शन ए में है चित्रित धूसर मृत भांड, ऑप्शन बी में है गौरिक मृत भांड से, ऑप्शन सी में है चमकीले लाल मृत भांड से, ऑप्शन डी में है काले और लाल मृत भांड से। तो ताम्र संचय का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा गौरिक मृत भांड से संबंधित, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ताम्र संचय का संबंध गौरिक मृत भांड से संबंधित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ताम्र संचय का संबंध गौरिक मृत भांड से संबंधित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गौरिक मृत भांड से संबंधित है ताम्र संचय का संबंध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 1928 ईस्वी में अखिल भारतीय समाजवादी युवा आंदोलन का गठन हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दिसंबर 1928 ईस्वी में अखिल भारतीय समाजवादी युवा आंदोलन का गठन हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय समाजवादी युवा आंदोलन का गठन हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए में है रास बिहारी बोस, ऑप्शन बी में सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी में जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी में राम मनोहर लोहिया। तो दिसंबर 1928 ईस्वी में अखिल भारतीय समाजवादी युवा आंदोलन का गठन हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया इसका आंसर हो जाएगा। जो दिसंबर 1928 ईस्वी में अखिल भारतीय समाजवादी युवा आंदोलन का गठन राम मनोहर लोहिया इसके अध्यक्ष थे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अखिल भारतीय समाजवादी युवा आंदोलन का गठन कब हुआ था? तो दिसंबर 1928 ईस्वी में हुआ था। जो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो राम मनोहर लोहिया थे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेशन यहीं पर समाप्त होता है, तो सेशन को लाइक जरूर करें और फॉलो भी करें और सब्सक्राइब जरूर करें और सेशन को सपोर्ट जरूर करें ताकि सेशन आगे भी जारी रहे। तो सेशन को लाइक जरूर करें और फॉलो भी करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सेशन आगे भी जारी रहे और टीम मोटिवेट होकर आपके लिए काम कर सके। तो सेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।